वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे करेंगे। वो उन तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे जिनको पहले चरण में, उन तमाम हेल्थ वर्कर से भी कनेक्ट करेंगे जिनको पहले चरण में वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। उनसे भी बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे, तमाम सेंटर्स पर जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो वहां पहले से मौजूद हैं, जिनके पास एसएमएस आया हुआ है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को भी ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन सबको लग जाएगी, उनके लिए भी कैटेगरीज हैं, उनको भी चयनित किया गया है और धीरे धीरे करके पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को जो है वो वैक्सीन लगेगी। निश्चित तौर पर बड़ी खबर मुंबई से यह है कि कोरोना वैक्सीन पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मियों ने वहां पर ताली बजाई है। कूपर अस्पताल में भी वैक्सीनेशन सेंटर है और वहां पर जैसे ही हेल्थ वर्कर्स वहां पर पहले से मौजूद थे और जैसे कोरोना वैक्सीन वहां पर पहुंची, हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना वैक्सीन का स्वागत किया है। ठीक आधे घंटे बाद पीएम मोदी इस दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन का आगाज कर देंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए, कितना जोश है, कितना जज्बा है। ये वो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहकर इस लड़ाई का नेतृत्व किया। इनके बलबूते लोग रिकवर होकर अपने घर तक वापस पहुंचे, इनकी सेवा की बदौलत। इसीलिए जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो यह तय किया गया कि सबसे पहले जो टीका लगेगा वो हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। इसीलिए सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए मुंबई के कूपर अस्पताल की, जहां पर वैक्सीन जैसे पहुंची वहां पर लोगों ने स्वागत किया है। हमारे सहयोगी रजनीश लगातार बिहार में बने हुए हैं, पटना में बने हुए हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम तस्वीर दिखाते हैं और आज जो है वो जश्न का दिन है। आज जो दिन है वो जश्न मनाने का दिन है, कोरोना की हार का दिन है। और आपको हम ले चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर और दिखाते हैं कैसी तैयारी है, कहाँ वैक्सीनेशन पॉइंट्स हैं, कहाँ ऑब्जर्वेशन एरिया है, कहाँ एक्नॉलेजमेंट पॉइंट्स हैं। ये देखिए, ये वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट पॉइंट है, ये वैक्सीनेशन पॉइंट है। यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा, उसके लिए आइस बॉक्स यहाँ पर तैयार है, तमाम तैयारियाँ हैं। ये ऑब्जर्वेशन एरिया है जहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए यानी 30 मिनट तक, सिर्फ कितने देर तक रखना है? 30 मिनट्स तक रखना है। 30 मिनट तक यहाँ पर रहेंगे जो लोग वैक्सीनेशन लेंगे। और उसके लिए देखिए पूरी तैयारी है यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक देखिए किस तरीके से बेड्स लगे हुए हैं ऑब्जर्वेशन एरिया में, ताकि अगर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उसके लिए पूरी व्यवस्था है। वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, तमाम तरह के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो पूरी तैयारी है, ये अंदर में पूरी तैयारी हो चुकी है। सर, पूरी तैयारी है, 11:15 में शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन। हाँ, पूरी तैयारी है बिल्कुल। तो देखिए राकेश, आपको हम तस्वीर वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर की दिखा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन एरिया है, सिरिंजेस रेडी हैं, वैक्सीन रेडी हैं, सैनिटाइजर्स रेडी हैं। यहाँ पर जो वैक्सीन लेने आएंगे रिसिपिएंट वो सामने बैठेंगे, जो बेनिफिशियरी हैं। इधर नर्स के लिए चेयर लगा हुआ है। तो पूरी तैयारी आप देखिए किस तरीके से की गई है। यहाँ पर एक सिस्टम है जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो एक्नॉलेज करेंगे, हर किसी का डेटा फीड है, हर किसी के बारे में जानकारी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश, हमारे सहयोगी राकेश और हमारे साथ हमारे संवाददाता यासिर मुश्ताक जो हैं वो भी इस वक्त बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। यासिर, बेंगलुरु में पहले फेज में कितने लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, हर रोज कितने लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट रखा गया है, और क्या जिस सेंटर पर आप मौजूद हैं वहां पर वो तमाम लोग पहुंच चुके हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है आज फर्स्ट डे वैक्सीनेशन के लिए? बिल्कुल, पहले मैं आपको उस महिला से मिलाना चाहूँगा जो यहाँ पर सबसे पहले आज वैक्सीन लेगी। इनका नाम है डॉक्टर अस्मा तबस्सुम है, जो कि यहाँ की हेड भी है इस अस्पताल की। डॉक्टर अस्मा, ये बताइए आप, क्या डर है थोड़ा बहुत कि वैक्सीन करने जा रही है या नहीं? डर कुछ भी नहीं, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। और जब घर में आपने बताया कि आप सबसे पहले टीका ले रही है, आप खुद भी? वो भी पूरा ये कर रहे थे, प्रोत्साहन कर रहे थे मुझे लेने के लिए, इसीलिए कोई भी डर नहीं है। फैमिली में भी वो बोल रहे थे कि लो। आप खुद भी डॉक्टर हैं, आपको पता है कि क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होती है। अगर हम इस वैक्सीन की बात करें तो किस तरह से ये वैक्सीन किया जाएगा और क्या इफेक्ट्स रहेंगे इसके? वैक्सीन एक्चुअली पूरा रजिस्टर्ड है, हमारे नाम पूरे रजिस्टर्ड हैं इसमें कोविन पोर्टल में। यहाँ चेक हो जाएगा लिस्ट में, एंट्री में, वेटिंग रूम में, और ये पूरा टेस्ट हो जाएगा। प्रिलिमिनरी जो टेम्परेचर है और ऑक्सीजन सैचुरेशन है चेक होके वो टोकन मिलेगा उनको, और बैठेंगे यहाँ वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में बैठने के बाद जब हमारा टर्न आएगा अंदर जाएंगे वैक्सीनेशन रूम में। वहाँ कोविन पोर्टल में हमारा नाम एंट्री जो है वो चेक हो जाएगा। उसके बाद वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन होने के बाद बगल में एक ऑब्जर्वेशन रूम है, वहाँ पे बैठेंगे हम हाफ एन आवर, साइड इफेक्ट्स कुछ है तो ऑब्जर्व करने के लिए। आमतौर पे जब वैक्सीन किया जाता है तो फीवर कभी दिखता है या कभी क्या आप लोगों को बताएंगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा कुछ होगा? क्या
इमीडिएट इफेक्ट्स जो हैं एक्चुअली वो चिल्स, ठंड हो सकती है और एलर्जी, रैशेस हो सकते हैं और उल्टी हो सकती है, बस उतना ही। और लेट इफेक्ट्स जो फीवर और ये दर्द जो इंजेक्शन साइट में है और अल्ट्रालजिया माइल्जिया बोले तो हाथ बदन में दर्द, वो सब थोड़ा लेट हो सकता है 24 आवर्स के बाद। और जो पूरे अभी लेट इफेक्ट्स हैं वो बहुत रेयर हैं, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत रेयर हैं। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की कुछ बात ही नहीं है। बिल्कुल यासिर, तो आप डरने देख की सकते जरूरत हैं यहाँ नहीं है। पर डॉक्टर हमने अस्मा कोई कह रही है कि जल्दबाजी डरने की नहीं कोई की, पूरा जरूरत नहीं। इंतजार और किया। 7 दिसंबर को रूस ने जब अपनी वैक्सीन को लॉन्च किया था, उसके बाद भी एक लंबा चौड़ा इंतजार, ट्रायल्स तमाम फेजेस के पूरे किए और उसके बाद इमरजेंसी यूसेज के लिए इन 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। तो आप भरोसा रखिए, देश के हर शख्स की जान किस तरह से कीमती है, इसलिए कोई कोताही नहीं की गई है। वैक्सीन को लाने में कोई आनन फानन नहीं बरती गई है। सबीना हमारे साथ हैं। सबीना, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, आज से कोरोना दम तोड़ने जा रहा है, आज से कोरोना के अंत की शुरुआत होने जा रही है। बस कुछ ही पलों में एक बड़ी तस्वीर भी नजर आएगी। देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं कि आखिर दिल्ली के फैक्ट्स क्या कुछ यहाँ पर बताते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर 81 वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद हैं। साथ ही वैक्सीन स्टॉक का यहाँ पर जिक्र करें तो वैक्सीन स्टॉक देश की राजधानी दिल्ली में 2,74,000 तक यहाँ पर मौजूद हैं। अब सीधा रुख करते हैं, रविकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ में मौजूद हैं, लाइव इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। रविकांत, क्या कुछ देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की तस्वीर? हालांकि कोहरे की चादर और विजिबिलिटी जो शून्य है, उस बीच कोरोना के ऊपर से ये पर्दा हटने का अब कितना बड़ा वक्त? देखिए शबीना, आज पूरे देशवासियों के लिए गर्व का दिन है क्योंकि बहुत ही कम समय में भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद करना भी एक समय में लोग ऐसा सोच नहीं पाते थे। लेकिन 2 वैक्सीन को भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है जिनको मंजूरी मिली है। अब से कुछ ही देर पहले मैं प्रधानमंत्री आवास पर था जहां पर प्राइम मिनिस्टर को सारी जानकारियों के बारे में ब्रीफ किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्राइम मिनिस्टर को सारी तैयारियों के बारे में अपडेट किया है और 10:30 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही पूरे देश में 3000 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं सबीना, जहां पर ये वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी उनसे प्राइम मिनिस्टर इंटरैक्ट करेंगे। इसके साथ ही कई बड़े हॉस्पिटल्स के इंचार्ज खुद लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वैक्सीन लेंगे और ये बताएंगे कि वैक्सीन लगने के कुछ देर के बाद थोड़ा बहुत सिम्टम्स जो है आपको दिखाई देगा, हल्का फीवर आ सकता है, लेकिन उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से दोनों वैक्सीन सेफ है। तो बस चंद लम्हों का इंतजार है और आज से कोरोना के अंत का आगाज होने वाला है। प्रधानमंत्री 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और देश के अलग अलग जगहों पर जो कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार के, वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको अलग अलग जगहों पर यह कहा गया है कि इस वैक्सीन की जो लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, आप उस कार्यक्रम का हिस्सा लें, लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवा सकें। चलिए रविकांत, आगे भी आपकी तरफ लगातार रुख करेंगे क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली भी इसमें से एक अहम है। अब सीधे तौर पर हम रुख करने जा रहे हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र की तरफ। मधुरेंद्र, क्या कुछ अब आगे हम समझे यहाँ पर, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली को भी बेचैनी से इंतजार था, लगातार केस यहाँ पर आ रहे थे, बड़ी तादाद में सामने आ रहे थे। कितनी उम्मीद दिल्ली वासियों की अब यहाँ पर सामने आती है? जी हाँ, हम उसी अस्पताल में मौजूद हैं जहां दिल्ली में सबसे ज़्यादा बेड कोविड के लिए इंतजाम किए गए, यानी LNJP हॉस्पिटल। देखिए किस तरह से रेड कारपेट वेलकम करने की तैयारी है। यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ्स हों, डॉक्टर्स हों, पूरा का पूरा एक तरह से जो यहाँ का सरकारी अमला है, यहाँ के DM है, सब के सब यहाँ मौजूद हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ अभी थोड़ी देर पहले हम मौजूद थे, वहीं पर वैक्सीन के तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो सबसे बड़ा खतरा दुनिया पर पिछले 1 साल से मंडराता रहा, एक सबसे बड़ा अदृश्य खतरा, उसके खिलाफ आज महासंग्राम भारत छेड़ने जा रहा है।
और सबसे दिलचस्प बात आपको बताऊं कि जो तमाम डॉक्टर से बात हो रही थी, हमारी जो बेनिफिशियरी वहां पर बैठे हुए हैं जिन्हें थोड़ी देर में वैक्सीन लगने वाला है, कि कोविशील्ड और कोविड वैक्सीन को लेकर उनके अंदर क्या चल रहा है। तो तमाम डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा कि जो कोवैक्सीन है यानी जो दूसरी वैक्सीन है उसको लेकर उनके अंदर ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि वो दरअसल एक डेड सेल है जिसके भीतर का न्यूक्लियस निकाल दिया गया है और उसके भीतर का न्यूक्लियस निकालने के बाद जो है सिर्फ खोल बची है। और देखिए किस तरह से बीजेपी नेता का जिक्र कर रहे थे रविकांत, और बीजेपी नेता यहाँ पर गुलाब के फूल बांटते नजर आ रहे हैं। विजय गोयल हमारे साथ आ चुके हैं। विजय जी, गुलाब के फूलों के साथ आप मौजूद हैं, आप लाइव हैं हमारे साथ न्यूज नेशन पर, क्या कहेंगे, किस तरह से अंदर का अंजाम आपने देखा? देखिए 10:30 बजे आज वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है, जिसको देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आरंभ करेंगे और करीब 3006 सेंटर्स में से 3 करोड़ लोगों को आज वैक्सीनेशन होगा। और कितना सुचारू रूप से चल रहा है इसके लिए सभी लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे साथ जयप्रकाश जी जो मेयर हैं वो और बाकी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। मोदी तुझे सलाम। मोदी जी ने जिस तरीके से लॉकडाउन से लेके वैक्सीनेशन तक जितना काम किया है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर हमारा सबसे बड़ा नाम हुआ है। कल से ही चर्चा में है, मोदी जी को आपने देवदूत कहा, इसके विज्ञापन भी छपे, तमाम चीजें हुई, तो क्या आपको लगता है मोदी जी देवदूत के तौर पर है? ले लो शॉट ले लो। हाँ डॉक्टर से अपना यहाँ पर विजय गोयल जो कि फूल देते हुए बेनिफिशरीज को, जो डॉक्टर्स है जिन्हें वैक्सीन लगना है, उनको फूल प्रदान कर रहे हैं, गुलाब का फूल दे रहे हैं। विजय जी, और उधर आपका मानना है कि पीएम देवदूत है आज की तारीख में? नहीं, पीएम देवदूत हैं और ऐसा देवदूत है जिसने पूरे देश को इकट्ठा कर कर वैक्सीनेशन के का ये कार्यक्रम शुरू किया है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। दुनिया में आज भारत जो है सबसे नंबर 1 का देश हो गया है और इसके लिए मैं समझता हूं प्रधानमंत्री की एक अपील के ऊपर देश काम करने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल, आप वैक्सीन कब लेना चाहेंगे, कब लेने जाएंगे? विजय जी, आज से ठीक 1 साल पहले। तो आप देखिए कि फिर से एक बार फूल बांटते हुए अब जरा मेयर को हम ले लेते हैं। हमारे साथ मेयर हैं नॉर्थ दिल्ली के जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, किस तरह से यहाँ पर इंतजाम वैक्सीन को लेकर किया गया है, क्या लोगों में जोश है और आप लोग इस वक्त गुलाब के फूल बांटते हुए? देखिए, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो देश को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। आज हमारा टीका भी तैयार है और हम टीकाकरण के लिए भी तैयार है। आज राष्ट्रव्यापी ये टीकाकरण का कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे। इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को आपकी तरफ दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से राकेश पनाजी कहते हुए आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी कि ऐसा लग रहा है जिस तरह से नए साल में आखिरी चंद मिनट होते हैं उसका काउंटडाउन बेहद खास हो जाता है, ठीक वैसे ही इस वक्त महसूस हो रहा है सभी को। बिल्कुल निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है किसी भी देश का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है ऐसी आपदाओं के समय में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहें सही मायनों में देवदूत थे वो तमाम हेल्थ वर्कर्स, जो तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने न तो देश को ठप होने दिया, सिस्टम को कोलैप्स होने दिया और जिस तरह से अपनी जान की बाजी लगाकर वो दिन रात लोगों के इलाज में जुटे रहे इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब हर कोई घर से बाहर निकलने से भी कतरा रहा था और यह कहा गया था आप घर के भीतर रहिए। सिर्फ ये हेल्थ वर्कर्स थे जो मोर्चा संभाले हुए थे और इसीलिए आज इनको शत-शत नमन है, इनका शुक्रिया है और शुक्रिया अदा करने का ही एक तरीका है कि सबसे पहला जो चुनाव किया गया वैक्सीन लगवाने का, सबसे पहला वैक्सीन लगवाने का नंबर इन हेल्थ वर्कर्स का है जिसमें डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, अस्पताल में काम करने वाले तमाम लोग हैं। निश्चित तौर पर अस्पताल में काम करने वाले तमाम लोग हैं और उन्हीं लोगों को सैल्यूट करते हुए इसीलिए जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो सबसे पहला टीका स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है गाजियाबाद से। ज्योति, बस कुछ मिनट और, करीब 10 से 15 मिनट का वक्त और उसके बाद पीएम मोदी शुरुआत करेंगे औपचारिक तौर पर और तब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। आखिरी पलों में क्या कुछ हो रहा है जो वैक्सीनेशन सेंटर है, जरा दिखाइए तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल हलचल है, 15 मिनट बाकी बचे हैं, 10:15 का वक्त है। हलचल जरा देख लीजिए, ये हलचल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये देखिए ये बड़ी जो स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन के जरिए ये देखिए इस स्क्रीन के जरिए सब कुछ दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं और यहीं पर पीएम का भाषण होगा। और ये देखिए मैं आगे आपको दिखा दूँ कि बाकायदा ये जो कार्ड्स हैं, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये सबसे भरवाया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण रिकॉर्ड कार्ड है, ये लाभार्थी का नाम होगा, मोबाइल नंबर, पुत्र पुत्री पत्नी श्री पता होगा और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि लाभार्थी स्वयं भरे और फिर टीकाकर्मी को ये भरना होगा। जिस भी लाभार्थी को आज टीका लगेगा उसको ये कार्ड जो है ये भरना पड़ेगा। उसके ऊपर बाकायदा आप देख सकते हैं एक नंबर है और ये नंबर आप देख रहे हैं 000225 जैसे है, ये पूरा सीरियल नंबर है, क्रम संख्या है और उसके नीचे जिला स्वास्थ्य समिति गाजियाबाद। तो ये जो एक पत्र है, जो कार्ड है,
है ये हर जगह, हर सेंटर पर हर लाभार्थी को भरना होगा। और जरा से फटाफट से तस्वीरें देख लीजिए। अब यहाँ पर सारे बेनिफिशरीज बैठे हुए हैं। डॉक्टर भी जरा, ये सारे बेनिफिशरीज हैं, ये सारे फ्रंट लाइनर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। सर कितने एक्साइटमेंट है आज आपको? एक्साइटमेंट मतलब मुझे तो खुशी है। हाँ, खुशी, एक्साइटमेंट है कि टीका लगने वाला है, क्योंकि अब तक आप सेवा करते रहे, अब फाइनली वो पल आ गया है, वो घड़ी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब हमको लगेगा, उसके बाद सबको लगेगा। जब तक 70% कवरेज मिलेगी तब इसका फ़ायदा शुरू होगा। सबको लगवाना चाहिए और किसी को इससे डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए ये देखिए, ये सारे जो है ये भी इनको आज टीका लगने वाला है। मैम आप बताइए क्या फीलिंग है इस समय? I am feeling very proud that we are going to get a vaccine which has been there, like corona vaccination has been there for India and it has been started today only. ठीक है राकेश, ये देख लीजिए वेटिंग रूम है, ये वेटिंग रूम में अभी हलचल है, क्योंकि हलचल इसलिए भी है क्योंकि पीएम का भाषण होने वाला है। आप वहां पर बने रहिए, आपके पास लौट कर आते रहेंगे। वेटिंग रूम की तस्वीरें ज्योति ने दिखाई हैं, गाजियाबाद में मौजूद हैं वेटिंग रूम में। अभी जिनको आज टीका लगना है वो इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो वैक्सीनेशन रूम में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे और कोरोना पर फतेह एक तरह से हम पालेंगे जैसे जैसे टीकाकरण आगे बढ़ता जाएगा। देहरादून आपको लेकर चलते हैं। उत्तराखंड में भी जबरदस्त तरीके से तैयारियां हैं। देहरादून में कुल 5 सेंटर तैयार किए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोविड वैक्सीनेशन की पूरे देश में शुरुआत हो रही है और इस वक्त हम दून मेडिकल कॉलेज के न्यू ओपीडी ब्लॉक में हैं और यहाँ पर वैक्सीन पहुंच चुकी है। अब ये वैक्सीन जो है ये मेडिकल कॉलेज के इस ओपीडी ब्लॉक में ले जाई जा रही हैं और यहाँ से कर्मचारियों को इन्हें लगाया जाएगा। अगर आप ये देखेंगे तो दून हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं वो कोविड-19 की वैक्सीन कैरियर बॉक्स को लेके जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में 34 सेंटर्स हैं जहां करीब 3,400 जो मेडिकल कर्मी हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। 10:30 बजे से इसकी शुरुआत होगी जब प्रधानमंत्री करेंगे और इस तरीके से दून मेडिकल कॉलेज के न्यू ओपीडी ब्लॉक में आप देखिए जो वैक्सीन है उनको ले जाने का काम शुरू हो चुका है। जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो सभी अपनी ड्यूटी के हिसाब से यहाँ पहुँच चुके हैं। 10:30 बजे से जब प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे उसके बाद अलग अलग चरणों में ये पूरा वैक्सीनेशन का काम होगा। 34 सेंटर्स में करीब 3,400 यानी हर सेंटर्स में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 28 दिन के बाद ये रिपीट भी होगी, यानी पहले चरण में जो 1,13,000 डोज आई हैं उनमें से 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज नेशन, दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।